हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। 1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों को बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा गया। पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली ये विश्व की पहली लड़ाई थी। एशिया के मोर्चे पर जापान भी ब्रिटेन को मात दे रहा था। 1941-42 में ब्रिटेन को पूर्वी एशिया में, विशेष रूप से सिंगापुर और बर्मा में जापान के खिलाफ कई बड़ी हार झेलनी पड़ी। फरवरी 1942 में सिंगापुर में 80,000 राष्ट्रमंडल सैनिकों को बंदी बना लिया गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सबसे बुरी हार थी। जर्मनी और जापान के विरुद्ध मिल रही इन हारों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने लगा। ब्रिटेन में आवास और जीवन आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी। युद्ध के दौरान ब्रिटेन की राष्ट्रीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की हालत वास्तव में पतली हो गई थी। भूमध्य सागर के आसपास जर्मनी अन्य देशों पर आक्रमण करके और उन्हें अपने कब्जे में ले रहा था। इधर एशियाई देशों पर जापान आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर रहा था। इस स्थिति से निपटने के लिए ब्रिटेन ने अलग अलग देशों से हथियार खरीदे, अमेरिका से भी हथियार खरीदे, और अगर आज उसका आकलन किया जाए तो लगभग $200 बिलियन के आसपास वो हथियार खरीदे गए थे। और सबसे मजे की बात यह है कि ब्रिटेन ने किसी भी देश को यह नहीं बताया कि वो कर्ज कब वापस कर रहा है। उल्टा उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये कर्ज जो है, ये ऋण जो है, ये ब्याज मुक्त होगा। दूसरी गलती उसने ये करी कि भारत को अपने साम्राज्य का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए स्थिति काफी कठिन हो गई। उसे कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के इन झटकों ने ब्रिटेन को राजनीतिक रूप से अस्थिर और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले 3 सालों में ही ब्रिटेन का बुरा हाल हो गया। भारतीयों को साथ लेना और भी आवश्यक हो गया। लेकिन भारतीय राजनेताओं को मनाने के लिए लाया गया उनका अगस्त प्रस्ताव सिरे से नकार दिया गया था और विश्वास बहाली का एक और प्रयास किया गया। और इस प्रयास के अंतर्गत क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। संवैधानिक सुधारों पर बातचीत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारत भेजा। इस मिशन का नेतृत्व वरिष्ठ ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। We did our best to succeed, and so I'm sure too did the leaders of the Indian peoples, who were full of anxiety to bring about some useful result to our discussion. क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव भारत को डोमिनियन स्टेटस देना और युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना था, ताकि भारत को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
युद्ध के दौरान भारत की रक्षा का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास रखने, लेकिन संविधान सभा के गठन के बाद भारत को रक्षा के क्षेत्र में भी अधिक अधिकार दिए जाने का भी प्रस्ताव दिया गया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत करने की बात कही गई। Of arriving at a settlement of this great subcontinental problem, with all the varieties of races and of religions and classes in India, one must have the greatest helpfulness from each one of them if one's going to arrive at a successful conclusion. But I feel quite certain that if they will all help, that the scheme which the British government has got out and which I am taking with me to India is one which may successfully settle for all time the future of India as a great free partner in the British Commonwealth of Nations. And once that's solved, I believe we shall be able to rally all the peoples of India to the defense of their own native land, which now is so urgently being threatened. मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है और क्रिप्स चर्चिल मंत्रिमंडल में, जो गठबंधन देशों का मंत्रिमंडल था, उसमें युद्ध मंत्रिमंडल के हिस्सा थे। क्रिप्स ने भारत में आकर अपनी योजनाओं का पिटारा खोल दिया। क्रिप्स कहते हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेट का हम दर्जा दे देंगे, भारतीय राज्यों को एक संघ राज्य में बनाकर भारत को एक अच्छा संविधान दे देंगे जो भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया होगा। लेकिन क्रिप्स ने एक चाल भी चली और उसने ये छूट दे दी कि यदि कोई राज्य भारत का हिस्सा ना बनना चाहे तो वो अपना संविधान अलग से बना सकता है। जिन्ना साहब तो खुश हो गए और इस बात को लेकर मुस्लिम लीग ने आंदोलन में थोड़ा सा अपना योगदान कम कर दिया। लेकिन हम बार बार बात करते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस के अलावा भी क्या किसी का योगदान रहा है? तो हाँ, समाजवादियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उससे पहले लॉर्ड लिनलिथगो अपनी सभी योजनाओं में विफल हो चुके थे। यद्यपि उन्होंने कुछ भारतीयों को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वो ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े, लेकिन वो योजना फेल हो चुकी थी। क्रिप्स को भेज दिया गया था और जब ये लगा कि क्रिप्स भारत को बांटना चाहते हैं तो भारतीय नेता भी बहुत नाराज हुए और समाजवादी नेताओं ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रिप्स वापस चले गए और अगस्त में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जारी कर दिया। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व करने वाले स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन की वामपंथी लेबर पार्टी से संबंध रखते थे और लेबर पार्टी को भारतीय स्वशासन के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी माना जाता था। लेकिन स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाले गठबंधन वाली सरकार के युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे और चर्चिल को भारतीय स्वतंत्रता को रोकने वाले नेता के रूप में जाना जाता था। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को एक प्रभुत्वशाली राज्य यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने तथा एक नया संविधान बनाने की संभावना प्रदान करके युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना था। लेकिन प्रस्ताव के बिंदु ऐसे थे जिससे ये प्रस्ताव अगस्त ऑफर का ही दूसरा रूप लग रहा था। शायद यही कारण था कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को राष्ट्रवादी नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव को अस्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का जिक्र नहीं था। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान भी रखा गया था, जिसे राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाला करार दिया। रक्षा और सुरक्षा पर ब्रिटिश शक्तियों के बने रहने को औपनिवेशिक नियंत्रण की निरंतरता के रूप में देखा गया।
आश्वस्त न होने पर प्रांतों को अलग होने की अनुमति देना भी अखंड भारत के विचार के विरुद्ध था। गांधी जी ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव की आलोचना की। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक द्वारा जारी किए गए एक पोस्ट डेटेड चेक से ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा, युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति क्या रहेगी, ये स्पष्ट नहीं है। उस पर ब्रिटिश शासन का विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा करना हमारी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से मेल नहीं खाता। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। हिंदू महासभा ने प्रांतों के अलग होने के अधिकार का विरोध किया और इसे भारत की एकता के लिए हानिकारक माना। भारत के उदारवादी नेताओं ने क्रिप्स मिशन के इन प्रस्तावों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कमजोर और अपर्याप्त माना। हिंदू बहुसंख्यकों के प्रभुत्व का भय दिखाते हुए मुस्लिम लीग ने एकल भारतीय संघ के विचार का विरोध किया। संविधान सभा के गठन के लिए प्रस्तावित तंत्र और मुसलमानों के लिए आत्मनिर्णय के अभाव की आलोचना की गई। लीग का मानना था कि प्रस्ताव पाकिस्तान की मांग को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। अगस्त प्रस्ताव की ही तरह क्रिप्स मिशन भी विफल हो गया, लेकिन क्रिप्स मिशन की विफलता ने एक नए स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया और उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। मैं देशवासियों को एक मंत्र देना चाहता हूं, जिसे अपने हृदय में धारण कर भारत के लोग फिरंगियों को 7 समंदर पार भेज सकते हैं। और वो मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या फिर भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयास में अपनी जान दे देंगे। करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को तत्कालीन बंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। गांधी जी का आजादी का नया मंत्र करो या मरो देखते ही देखते पूरे देश के लिए स्वतंत्रता का तराना बन गया। देशवासियों में स्वतंत्रता पाने का एक नया जोश उत्पन्न हो गया। पूरा देश गांधी जी के आजादी के इस नए मंत्र को जपता हुआ सड़कों पर उतर आया। ब्रिटिश सरकार गांधी जी के आंदोलन को मिले इस व्यापक प्रतिसाद से घबरा गई। 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खान पैलेस में, राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में, अन्य प्रमुख आंदोलनकारी नेताओं को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस को पूरी छूट दे दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोगों की मौत हो गई। 1630 आंदोलनकारी घायल हो गए।
18,000 लोग नजरबंद कर दिए गए। 60,229 को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से राजनेता और आंदोलनकारी ऐसे भी थे ब्रिटिश पुलिस जिन्हें लाख कोशिशों के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। उनमें एक थी अरुणा असफ अली, जिनके पति को आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत सिर्फ भारतीयों का है। जब तक भारत और भारतीयों पर शासन करने वाले अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाते, हम आंदोलन करते रहेंगे। गांधी जी ने जो आप लोगों से कहा, वो आज मैं दोहराती हूं और वादा भी मांगती हूं। करो या मरो, करो या मरो। अरुणा असफ अली और सुचेता कृपलानी, ये दोनों उस समय समाजवादियों के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी और अपना पूर्ण योगदान दे रही थी। अरुणा असफ अली के कारण आगे भारत छोड़ो आंदोलन बढ़ा और ये बहुत बड़ा बना। जिस तरह से जब साइमन कमीशन भारत आया था और प्रत्येक व्यक्ति ये पुकार रहा था कि साइमन वापस जाओ, इसी तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे पूरे भारत में लग रहे थे और सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली के कारण भारतीय महिलाओं ने भी अपना संपूर्ण योगदान इस आंदोलन में दिया। ब्रिटिश पुलिस के बढ़ते दमन और गिरफ्तारियों के चलते सितंबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत रूप से चलने लगा। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया। भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के बाद अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब भारत पर उनका अधिकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। यद्यपि गांधी जी नजरबंद कर दिए गए थे, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी जो समाजवादी नेता थे, उनको हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। उनके साथ बहुत सारे और समाजवादी नेता भी हजारीबाग जेल में डाल दिए गए थे। तो भी महिलाओं के नेतृत्व में और जितने बाहर भारत के लोग थे, हम भारत के लोग टूटते नहीं हैं, इसलिए भारत के लोग इन महिलाओं के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन को ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। समाजवादियों का योगदान यहां पर बहुत बड़ा निकल के आता है। समाजवादियों ने परोक्ष रूप से इस आंदोलन में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका अदा करने का फैसला किया। हजारीबाग जेल में योगेंद्र शुक्ला और दूसरे लीडर, उनके साथ 7 टोटल लीडर जो कि बहुत वेल नोन नहीं थे, सूरज नारायण मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, ऐसे लीडर जो उसी जेल में बंद थे, उन्होंने जेल से भाग जाने का निर्णय किया। दीवार को फांदकर 7 लोग बाहर आए और परोक्ष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर अपना पूर्ण सहयोग दिया। अंग्रेजों को ये लग गया था कि अब भारत उनके हाथ से फिसल रहा है। उन्होंने भारत को बांटने की साजिश रची। भारतीय संघ में दूसरे राज्यों को यह अधिकार देने का फैसला किया कि वो अपना अलग कानून बना सकते हैं, जिसके कारण जिन्ना जैसे लोग खुश हो गए, लेकिन भारतीय नेताओं को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने आंदोलन को तेज करके अंग्रेजों की नींव उखाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उषा मेहता ने मुंबई से रेडियो पर देशवासियों से भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। देशवासियों, गांधी जी सहित सैकड़ों हजारों देश प्रेमियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है, बहुतों की जान ले ली है, लेकिन अंग्रेजों के जुल्म हमें हमारे मार्ग से डिगा नहीं पाएंगे। हमें स्वतंत्रता का जो मंत्र गांधी जी ने दिया है, हम उसे जपते हुए स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाते ही रहेंगे। करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। रेडियो के माध्यम से की गई इस अपील ने आंदोलन में एक नई जान फूंक दी।
भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से भारत की जनता ने ब्रिटिश सरकार को साफ संदेश दे दिया कि वो गुलामी की जंजीर में रहने के लिए अब और तैयार नहीं है। महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मूल मसौदा अपने हाथों से लिखा था और इस मूल मसौदे के कई कागजात 26 मई 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए और उस मसौदे के अनुसार गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन उस समय चलाया जब जर्मनी और जापानियों के युद्ध में जीतने और ब्रिटेन के हर मोर्चे पर हारने के समाचार आ रहे थे। गांधी जी को विश्वास होने लगा था कि जापानी सेना ब्रिटेन को हरा देगी और भारत पर काबिज हो जाए। ऐसे में गांधी जी जापानियों के साथ बातचीत करने के बिंदु तलाशने लगे और अंग्रेजों को जैसे ही इस बात का भान हुआ, उन्होंने गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही गिरफ्तार कर। गांधी जी सहित तमाम नेताओं और आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी भी आंदोलन को 2 साल तक रोक नहीं पाई और जब आंदोलन समाप्त हुआ तब तक भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क चुकी थी और इस चिंगारी को फौज का रूप देकर संगठित शक्ति का स्वरूप दे रहे थे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज तैयार करके। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल?